तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि साशा ने यहाँ पे टाइम लूप को अपेयर कर दिया था, जिसके बाद ये इन लोगों को अपने साथ आने के लिए कहता है। तब ये लोग भी अब साशा के साथ टाइम लूप में चले जाते हैं, जिस पर अब ये लोग यहाँ पर आते बहुत ही क्यूरियस होकर साशा से पूछते हैं कि मास्टर क्या ये आपका पर्सनल डोमेन है। तब साशा भी यस कहता है, जिस पर साविन और रिसिन और हेवली दाव के पावर्स को देखते हुए पूछते हैं पिताजी ये क्या है। तब साशा ने उनको रोकते हुए कहता है बेटी इसे मत छूना, इन दोनों की पावर्स बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। अभी तुम तीनों इन पावर से दूर ही रहना वरना खुद को बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर लोगे, क्योंकि मैं खुद इतने रोज ट्राई कर रहा हूँ मगर अभी तक इन दोनों ही पावर्स को कम्प्लीटली कल्टीवेट नहीं कर सका। जिस पर साशा ने इतना कहते कहते साविन बहुत ही आराम से इस पावर की कुछ अमाउंट को बहुत ही आसानी से कल्टीवेट कर लेती है और करते हुए पूछती है पापा क्या आपने कुछ कहा, मैंने आपकी बातों को सुना नहीं। तब ये देखकर साशा और ब्लैकी की आंखें फटी ही फटी रह जाती है। साशा ने शहर को देखकर पता चल रहा था कि ये इसके लिए तो रेडी नहीं था, जिस पर साविन बहुत ही मजे से इन दोनों ही पावर के साथ खेलने लगती है। तब साशा ने बहुत ही फनी तरीके से लुएनफी से आगे पूछता है क्या तुम्हें कुछ आइडिया है कि ये इसने कैसे किया होगा। जिस पर लुएनफी कहता है भाई आपकी ही बेटी है, अगर इसने ये कर भी दिया तो भी आप इतनी ज्यादा शौक क्यों हो रहे हैं। तब साशा ने कहता है लेकिन इतनी आसानी से तो मैं भी इन दोनों पावर से होल्ड नहीं कर पाता, तो फिर इसने एक ही बारी में कैसे कर दिया। जिस पर लुएनफी भी अब सर पीटते हुए कहता है भाई आपने बेटी को नहीं बल्कि गॉड मदर को जन्म दिया है, मुझे तो लगता है ये आगे चलकर मेरे और आपके भी रिकॉर्ड को तोड़ेगी। तब तेंगुइन भी इन पावर्स को टच करने की कोशिश करता है मगर पहली बार में इसे बहुत ही जोरों का झटका लगता है। जिस पर तेंगुइन कहता है कि मास्टर ये पावर्स तो झटके दे रहा है। तब साशा ने कहता है हाँ वो इसलिए क्योंकि तुम लोगों की कल्टीवेशन अभी बहुत ही ज्यादा लो है। मगर साशा ने इतना कहते कहते तेंगुइन भी हेवली दाव के पावर्स को कल्टीवेट कर लेता है, जिसे देखकर साशा ब्लैकी साथ साथ भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। तेंगुइन कहता है ठीक है मैं इस ब्लू वाले पावर को कल्टीवेट करता हूँ, और ऐसा करते पहली बार में से भी झटका लगता है मगर दूसरे पल कीन भी सक्सेस हो जाता है। जिसके बाद ये तीनों ही भाई बहन अब अपनी पावर्स को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होने लगते हैं। तब ये देखकर साशा ने कहता है साविन हेवली दाव और ओरिजिन दोनों की पावर्स को होल्ड कर सकती है, क्योंकि ओरिजिन की पावर को तेंगुइन हेवली दाव की पावर को पता नहीं क्यों अब मुझे अपने बच्चों से जलन हो रही है। जिस पर भी कहते हैं भाई अभी वर्ल्ड में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारी समझ से परे है। खैर ये सब छोड़िए और आप इन तीनों की प्रैक्टिस करवाइए, मैं भी तब तक अपने आप को फुली रिकवर कर लेता हूँ। उसके बाद मैं और आप ओरिजिन या फिर हेवली दाव में से किसी एक को ढूंढने जाएंगे, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है इसका पता उन्हें ही होगा। तब साशा ने भी किया था कि यस यही ठीक रहेगा, और अब सही बीता और हमें 100 सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है। टाइम लूप के अंदर ही तीनों भाई बहन बहुत ही हार्ड प्रैक्टिस कर रहे थे। पिछले 100 सालों में साशा ने इन्हें जो ट्रेनिंग दी थी उसकी वजह से इन तीनों ने भी अवसेंसिव कॉन्टिनेंट टॉप गॉड से बराबर की पावर को अचीव कर लिया था, जिस पर भी किया था फाइनली में पूरी तरीके से रिकवर हो गया। तब साशा ने किया था इन 100 सालों में मैंने इन दोनों ही ओरिजिनल पावर से 30% हिस्से को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। इसके अलावा इन तीनों की कल्टीवेशन मैंने जितना सोचा था उससे भी कई ज्यादा फास्टली ग्रो हुई है, जिस पर भी किया था इन तीनों की प्रोग्रेस वाकई में काफी इंप्रेसिव है। मगर हमारी छोटी सदान तो कुछ ज्यादा फास्टली ग्रो हो रही है उन दोनों भाइयों के मुकाबले। वेल वो सब तो ठीक है, मगर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आजकल ब्लैकी भी कुछ ज्यादा तेजी से अपनी पावर्स को बढ़ा रहा है। तब साशा ने किया था कि लगता है बच्चे को देखकर इसे भी शर्म आ गया है, जिसकी वजह से ये भी कड़ी मेहनत करने लगा है। जिस पर भी किया था ठीक है भाई मेरे ख्याल से हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तब साशा ने लोस किया था कि रुक जाओ तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। तब ब्लैकी किया था कि साशा इन लोगों ने क्या अचीव किया इसे मैं पर्सनली देखना चाहता हूँ, क्या किया था मैं इन्हीं के साथ यहीं रह के इनकी थोड़ी टेस्ट ले लूँ। जिस पर भी किया था कि हाँ ठीक रहेगा, वैसे भी यहाँ पे इन्हें अकेला तो नहीं छोड़ सकते। तब साशा ने किया था कि तुम तीनों अब इस लायक हो चुके हो कि कॉन्टिनेंट में खुद को संभाल सको, इसलिए अब यहाँ से बाहर निकलो और इस प्लेस को एक्सप्लोर करो। जिससे सुनर ये तीनों भी यस कहते हैं, और अब साविन साशा से पूछते हैं पिताजी क्या आप लोग अब इस कॉन्टिनेंट को भी छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं। तब साशा ने किया था हाँ लेकिन बस कुछ समय के लिए, मगर ऐसा मतलब तुम लोगों को गाइड करने के लिए अंकल ब्लैकी यहीं पर रहेंगे। जिस पर ब्लैकी अब किया था कि यस बचाओ तुम लोगों को अंकल ब्लैकी गाइड करेंगे। तब साशा ने लुएनफी अब बगैर कोई देर किए सीधे यहाँ से निकल जाते हैं। जिस पर साविन किया था चलो अब हम लोग भी अब इस कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर करते हैं। और कुछ देर आके एक जगह पर रुकते हुए लुएनफी कहता है कि भाई यही वो जगह है जहाँ पर वो मुझे लास्ट टाइम मिला था। तब इतना कहते हैं लुएनफी अपनी पावर से क्रिएट करते हुए यहाँ पे एक अलग ही टाइप के स्पेस को ओपन कर देता है, जिसके बाद लेट्स को कहते हुए इसमें चला जाता है। तब साशा भी इस स्पेस में आते हुए कहता है कि ये जगह इतनी डार्क क्यों है। जिस पर थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद एक आवाज कहता है कि बहुत खूब लुएनफी तुमने अपना काम बखूबी किया, साशा ने फाइलें तुम मेरे पास ले ही आए। और इतना क्या कि कॉस्मोस जैसा दिखने वाला आदमी दोनों के सामने पैर हो जाता है। तब साशा ने कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो फिर तुम्हारे पास 3 सेकंड का टाइम है, जल्दी से अपना इंट्रोडक्शन दो। जिस पर ये आदमी हंसते हुए कहता है कि मैं खुद को इंट्रोडक्शन कैसे दूं, मैं तुम और तुम मैं। वेल चलो भाई इसी देरी कि तुम अपने रियल सोल के साथ मर्ज हो जाओ। तब साशा ने कहता है कि मैं मर्ज तो हो जाऊंगा लेकिन क्या तुम्हारी इतनी औकात है। जिस पर ये सुनिए ये आदमी बहुत ही भड़कते हुए कहता है कि एक मामूली इंसान मुझे औकात बता रहा है, और इतना कहते ही अपने पावर से साशा की बॉडी में पोजेस करने के लिए भेज देता है। मगर साशा के सामने आते ही पावर अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। तब ये देखकर ये आदमी बहुत ही शौक होते हुए कहता है
कि ये कैसे हो गया। इसका मतलब क्या तुमने दोनों ही ओरिजिनल पावर्स को अपनी बॉडी में कल्टीवेट किया है। जिस पर इतना किया गया कुछ पॉसिबिलिटीज को भागते हुए किया था कि नहीं ये तुम्हारी पावर्स है। और अब ये आदमी अपनी पावर से शासन के रूप में आ जाता है और आते हुए किया था कि वो तो तुमने अपनी बॉडी में मौजूद सारी ओरिजिनल पावर्स को अवेक कर लिया है। यही वो पावर्स जो मुझे तुम्हारी बॉडी में एंटर होने से रोक रहा है। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।